अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबाए किराम बखैर व आफ़ियत से होंगे, तमाम दोस्त अहबाब बखैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस सर्फ़। इल्मुस सर्फ़ के अंदर हम जो असबाक पढ़ रहे थे वो थे कलिमे की अक़साम के मुतल्लिक़, मुख्तलिफ़ एतिबारात से कलिमे की अक़साम पढ़ रहे थे। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कलिमे की ही किस्म के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, लेकिन आज एक और एतिबार से कलिमे की अक़साम के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। जो तलबाए किराम नए हैं, दोस्त अहबाब नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है कलिमा की तकसीम। कलिमा की तकसीम मुख्तलिफ एतिबारात से हमने जो तकसीमात पढ़ी उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जिस एतिबार से कलिमे की तकसीम पढ़ेंगे वो है हुरूफ की कैफियत। हुरूफ की कैफियत के लिहाज से आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कलिमे की तकसीम पढ़ेंगे। हुरूफ की कैफियत से क्या मुराद है? हुरूफ की कैफियत से मुराद हुरूफ की किस्म ले लेते हैं हम कि हुरूफ की कैफियत से मुराद हुरूफ की हालत, हुरूफ की किस्म। यहाँ पर हुरूफ की कैफियत, आप सब लोग जानते हैं कि इस हुरूफ जो हैं कुल 29 हैं। कलाम अरब में जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं 29। बाज़ के नज़दीक 28 हैं, बाज़ के नज़दीक 29 हैं। जो 28 शुमार करते हैं वो अलिफ को अलग हरफ शुमार नहीं करते, जो 29 शुमार करते हैं वो अलिफ को अलग हरफ शुमार करते हैं। 28 या 29। अब इन्हीं के आगे जो है तकसीमात जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में की गई कि ये हुरूफ जो हैं, हम यहाँ पे सर्फ के एतिबार से देखें तो सर्फ के एतिबार से इसकी दो तरह से तकसीम की गई, हुरूफ सहीहा, हुरूफ गैर सहीहा। हुरूफ सहीहा और हुरूफ गैर सहीहा दो एतिबार से इसकी किस्म जो है इसकी तकसीम की गई। अब हुरूफ सहीहा किसे कहते हैं और हुरूफ गैर सहीहा किसे कहते हैं कि सहीहा और गैर सहीहा, इससे क्या मुराद है? गैर सहीहा का दूसरा नाम मुअतल भी है। हुरूफ सहीहा, हुरूफ गैर सहीहा या सही और मुअतल, इसको सही और मुअतल भी कहते हैं। दो तरह से इसकी तकसीम है। अब यहाँ पर सीखना यह है कि सही से क्या मुराद है और मुअतल से क्या मुराद है। सही से मुराद यह है कि इसकी कैद लगाने से, यहाँ पर जब सही की कैद लगाई तो इसके अंदर से तीन किस्म के हुरूफ निकले। एक हुरूफ इल्लत, एक हम जिन्स हुरूफ, हरफ इल्लत, हम जिन्स हुरूफ और हमजा। ये तीन हुरूफ जो हैं ये इसके अंदर से निकल गए। सही से मुराद ये है कि हरफ इल्लत ना हो, हम जिन्स हरफ ना हो, हमजा ना हो, हम जिन्स हुरूफ ना हो, हमजा ना हो। ये तीन तरह की कैटेगरीज यहाँ पे सही की कैद लगाने से ये तीन तरह के हुरूफ निकल गए। हुरूफ इल्लत ना हो, हम जिन्स हुरूफ ना हो और हमजा ना हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ सीखने वाली है कि अगर हुरूफ इल्लत ना हो तो वो सही होगा, हम जिन्स हुरूफ ना हो तो वो सही होगा, हमजा ना हो तो वो कलिमा सही होगा। अच्छा, अगर हरफ इल्लत होता है, अगर हरफ इल्लत होता है तो वो फिर उसका शुमार जो है वो मुअत्तल में किया जाएगा। हरफ इल्लत होगा तो उसका शुमार मुअत्तल में किया जाएगा। अब अगर मुअत्तल से देखें तो यहाँ पर हरफ इल्लत हो तो वो मुअत्तल होगा। आगे मुअत्तल की मज़ीद अक़साम है जिनको हम जो है मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ कहते हैं। अगर हम जिन्स हरफ हो, यहाँ पे तो था ना हो तो सही होगा, अगर हम जिन्स हरफ होता है तो वो होगा मुदाअफ। हमजा ना हो
अगर हमजा होता है, हमजा हो तो वो होगा महमूज। हरफे इल्लत ना हो सही है, हम जिन्स हरफ ना हो सही है, हमजा ना हो सही है। अगर हरफे इल्लत हो तो मुअत्तल है, अगर हम जिन्स हरफ हो तो वो मुदाफ है, अगर हमजा हो तो वो महमूज होगा। ये है जी इसकी अकसाम। अच्छा, मुअत्तल के अंदर फिर आगे मजीद तकसीमात हैं जिनको हम कहते हैं जी मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ, ये तीन है। अब मुअत्तल जो है, ये मिसाल, अजवफ और नाकिस का दूसरा नाम भी है मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल आइन और मुअत्तलुल लाम। मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल आइन और मुअत्तलुल लाम। अगर हरफ इल्लत फा कलिमा में हो तो मुअत्तलुल फा, हरफ इल्लत आइन कलिमा में हो तो मुअत्तलुल आइन, हरफ इल्लत लाम कलिमा में हो तो मुअत्तलुल लाम। मिसाल, अजवफ, नाकिस भी इन्हीं का नाम है। आगे देखें मुदाफ। मुदाफ से मुराद यह है कि हम जिन्स हरफ। अब हम जिन्स हरफ जो है मुदाफ में हम जिन्स हरूफ होंगे तो वो मुदाफ होगा। हमजा है तो हमजा के अंदर भी फिर तीन एतिबारात हैं। अगर हमजा फा कलिमा में है तो महमूजुल फा, अगर हमजा आइन कलिमा में है तो महमूजुल आइन, अगर हमजा लाम कलिमा में है तो महमूजुल लाम। हमजा की तीन अकसाम हो गई, महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। मिसाल की भी तीन हो गई। अगर हम हरफ इल्लत के एतिबार से देखें, अगर हरफ इल्लत एक हो तो उस एतिबार से हैं। फिर आगे इसकी मुअत्तल की एक और किस्म है। इन तीनों का एक और नाम है, वो है जी मुअत्तल बा यक हरफ। मुअत्तल बा यक हरफ से मुराद यह है कि एक हरफ इल्लत होगा। ये तीन अकसाम के अंदर। आगे इसकी एक और किस्म जो है वो देखेंगे, ये है जी इसकी एक किस्म। आगे एक दूसरी किस्म ये है मुअत्तल बा दो हरफ। इसके अंदर आ जाते हैं लफीफ। लफीफ का नाम जो है मुअत्तल बा दो हरफ भी है। अब लफीफ की आगे फिर दो किस्में हैं, लफीफे मफरूक और लफीफे मकरून। लफीफे मफरूक और लफीफे मकरून, ये मुअत्तल बा यक हरफ तीन किस्में हैं, मुअत्तल बा दो हरफ इसी का नाम लफीफ है। इसकी आगे दो किस्में हैं, लफीफे मफरूक और लफीफे मकरून। ये तो थी हमने इस्तिलाहात के एतबार से, हमने इस्तिलाहात के ज़रिए हमने इनको तकसीमात को देख लिया। अब हमने जो है यहाँ पर अब इन इस्तिलाहात के अंदर डीपली जो है वो भी बहुत सी बातें सीखनी है। हमने यहाँ पे सबसे पहले जो एक इस्तिलाह पढ़ी वो है जी सही। सही की इस्तिलाह पढ़ी जिसके अंदर से हमें मज़ीद तीन चीज़ें सीखने को मिली। सही का माना है तंदुरुस्त होना, सही का माना तंदुरुस्त होना, सही का माना है तंदुरुस्त होना। अब ये जो सही कलिमा है ये हरूफ इल्लत, हम जिन्स हरूफ और हमजा की इल्लत से जो है ये महफूज होता है, तंदुरुस्त होता है, इन बीमारियों से ये पाक होता है, जिसकी वजह से इसे सही कहा जाता है। यानी कि जब हरफ इल्लत नहीं होगा, हम जिन्स हरूफ नहीं होंगे, हमजा नहीं होगा, ये तीनों इल्लतें नहीं पाई जाएंगी तो वो कलिमा तंदुरुस्त यानी सही शुमार किया जाएगा। आगे इसी से हमें एक चीज़ मिली, हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत किसे कहते हैं? हरूफ इल्लत जो है, इल्लत का मतलब है बीमारी। आप सब जानते हैं इल्लत का मतलब है बीमारी। बीमारी वाले हरूफ कह सकते हैं। बीमारी वाले हरूफ कितने हैं? तीन हैं। इनको बीमारी वाले हरूफ क्यों कहा जाता है? ये जो वाव अलिफ या का मजमुआ है, कलाम अरब में अहले अरब जो है जब बीमार होते थे तो इन तीन हरूफ के मजमुए को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से इन्हें हरूफ इल्लत शुमार कर दिया गया। वाव अलिफ या, ये तीन हरफ जो हैं ये हरूफ इल्लत हैं। इन तीनों की तंदुरुस्त हो, इन तीनों की बीमारी से ये कलिमा पाक होगा तो ये सही कहलाएगा। हम जिन हरूफ से क्या मुराद है?
हम जिन्स हरूफ, हम जिन्स हरूफ से मुराद ये है कि कलिमा का हम जिन्स ना होना, जैसे स्वाद, स्वाद। अब ये स्वाद और स्वाद जो है ये दोनों हम जिन्स हरूफ हैं। इसी तरह बा और बा, ये दोनों हम जिन्स हरूफ हैं। हम जिन्स हरूफ नहीं होंगे तो वो कलिमा सही होगा। और हमजा, हमजा से मुराद जो है वो हमजा है। आप देख लें कि हमजा, हमजा जो है अगर इसकी इल्लत से भी कलिमा पाक होगा तो वो सही कहलाएगा। हरूफ इल्लत के बारे में पता चल गया, हम जिन्स हरूफ के बारे में मालूम हो गया, हमजा के बारे में मालूम हो गया। अब हमने जो तकसीमात पढ़ी थी, जैसे सही, सही की मिसाल ले लेते हैं। यहां पर नून, स्वाद, रा, नसरा, नसरुन। नून जो है हरूफे सहीहा में से है, स्वाद हरूफे सहीहा में से है, रा हरूफे सहीहा में से है, क्योंकि ये तीन ही हमारे पास कैटेगरीज थी, हरफे इल्लत, हम जिन्स हरूफ और हमजा। हरफे इल्लत भी इनमें नहीं है, हम जिन्स हरूफ भी नहीं है और हमजा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह कलीमा सही है, इसे सही कलीमा शुमार किया जाएगा। यह है सही की तारीफ और सही की मिसाल। इसी तरह और मजीद मिसाल ले लें। दाद, रा, बा, दरबा, दरबा, दरबुन। दरबा फेल की मिसाल है, दरबुन इसम की मिसाल है। फेल और इसम दोनों जो है ये इन्हीं अकसाम के अंदर शुमार किए जाते हैं। फेल क्योंकि कलिमे की तकसीम पढ़ रहे हैं तो इसम और फेल कलिमे में ही शुमार होते हैं। द्वाद रा बा, अब देखें इस द्वाद रा बा के अंदर भी ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं पाई जा रही, ना हरफ इल्लत है, ना हम जिन्स हरूफ है, ना हमजा है। इसका मतलब यह है कि यह भी कलिमा सही है। आगे इसकी मज़ीद जो अकसाम है उसके अंदर बहुत सी अहम बातें हैं, बहुत सी गहराई वाली बातें हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में हम आगे मज़ीद इसके मुताल्लिक अकसाम जो हैं उनके बारे में पढ़ने की, सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे।